एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। यहां पर हम लोग असाइनमेंट का 501 ऑल क्वेश्चंस सॉल्व करके आपको दिया जा रहा है। इससे बहुत आपको हेल्प मिलेगा। यहां जो सॉल्यूशन दिया जा रहा मेरे सोचने के अनुसार दिया जा रहा है। आप क्या सोचते हमें नहीं पता है, बट हमारे हिसाब से दिया जा रहा। आप इस क्वेश्चन के आंसर को देने के इसको जरूर कुछ मॉडिफिकेशन जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा यह वीडियो लाखों कैंडिडेट, लाखों टीचर्स, लाखों स्टूडेंट देख रहे होंगे। अगर यही असाइनमेंट अगर सबको ही अगर लिख दीजिएगा तो सबका क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये हमारे तरीका सोचने के अनुसार है। आप थोड़ा सा इसमें डिफरेंट कर दीजिएगा, लेकिन यदि इसी को अगर आप लिख देते तो ऐसा नहीं कि आपका गलत हो जाएगा, आपका आंसर सही होगा, बट थोड़ा सा अगर आप डिफरेंट कर दीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज किस क्वेश्चन का आंसर आपके पास रखा जा रहा है। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, आप लोग कोर्स 501 में थे, जिसमें हम लोग को असाइनमेंट 1 का जो है क्वेश्चन, असाइनमेंट 1 क्षेत्रीय कार्य 1, इसमें 1 वाला क्वेश्चन हो चुका था और हमारा 2 भी हो चुका था। यदि 1 और 2 का अगर आप सॉल्यूशन नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाके इन दोनों का सॉल्यूशन साथ में आप देख सकते हैं और अपने कॉपी पर राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे असाइनमेंट 2 का क्षेत्रीय कार्य 2 के बारे में। जो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है, इसके विषय में हम लोग यहाँ पर आंसर जानने वाले हैं। और यहाँ पर अभी भी क्वेश्चन बाकी है, धीरे धीरे करके सब सारा क्वेश्चन के आंसर हम लोग करेंगे इस सेक्शन में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 1, विद्यालय में बच्चे की पहुंच एवं ठहराव हेतु तरीके सुझाइए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। याद रखिएगा, यह मेरे सोचने के हिसाब से हम इस वीडियो को बनाए, मेरे सोचने के हिसाब से इसको राइट किए। आप क्या सोचते हैं नहीं पता है, हो सकता है किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। तो जिसको लगे कि हमें यह मेरे लिए प्रॉफिटेबल है तो वो राइट कर सकते हैं, जिसको पसंद ना लगे वो अपने तरीका से आप राइट करें। तो चलिए इसका सॉल्यूशन को देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कोर्स 501 क्षेत्रीय कार्य यानी असाइनमेंट 2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट 2 जरूर आप कॉपी में लिखिएगा। जब भी इस क्वेश्चन को बना रहे हैं तो असाइनमेंट 2 जरूर लिखिएगा, इससे पहले असाइनमेंट 1 जरूर लिखिएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो असाइनमेंट 2 के लिए जब असाइनमेंट 2 है तो यहाँ पर 1 स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि जब इसमें असाइनमेंट 2 में आए तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन नंबर कर देंगे, ऐसा गलत हो जाएगा। क्योंकि जो आपके असाइनमेंट में लिखा रहता है जो क्वेश्चन नंबर, उसी क्वेश्चन नंबर को हम लोग वहां राइट करते। तो असाइनमेंट 2 के लिए 1 था। ऐसा नहीं समझिए कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ से हम अपने मन से 3 बैठा देते, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करिए तो गलत हो जाएगा। इसलिए असाइनमेंट 2 है और यहाँ पर 1 क्वेश्चन दिया गया तो आपको 1 ही करना है, जैसे कि हम यहाँ पर किए हैं 1। असाइनमेंट 2 लिखे और क्वेश्चन नंबर 1 को लिखा गया है। तो यहाँ पर जो विद्यालय में बच्चे की पहुंच एवं ठहराव हेतु तरीके सुझाई, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझा देते कि क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को पता ही नहीं कि क्वेश्चन में क्या डिटेल पूछा जा रहा है। कि क्वेश्चन भी लगता है कि अधूरा ही क्वेश्चन है। इसलिए क्वेश्चन को समझ जाइएगा तो हो सकता है नीचे का जो आंसर आपको देखना ना पड़े और आप खुद से ही आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि विद्यालय जब पहुंचता है तो उसके बीच में जो कितने कितने बाधाएं उत्पन्न होती है, तो उसको पहुंचने के लिए किस प्रकार से आप सुविधा आप बिताइएगा, मतलब सुविधा किस टाइप का आप कर दीजिए ताकि स्कूल जो कोई भी बच्चा बहुत ही इजी माध्यम से, बहुत ही आसान से पहुंच जा सके और फिर वापस घर आ सके। और ठहराव हेतु, ठहराव का मतलब यहाँ पर समझिए कि जैसे कि कोई भी बच्चा अगर स्कूल जाता है तो 10 बजे जाता है, फिर आता है कितना बजे, 4 बजे। तो उसी 10 से 4 के बीच में क्या क्या आप ऐसा अपने स्कूल में करने वाले हैं ताकि बच्चा को बोरिंग ना हो और कभी घर का याद ना आए और 10 से 4 तक इस प्रकार से वो रह जाए स्कूल में, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। तो वही इसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार से बच्चे को अपना स्कूल में पहुंचाइएगा और वहां पर
ठहराव कीजिएगा, यानी कि वहां 10 से 4 बजे तक किस प्रकार वहां रखिएगा, क्या क्या खेल सामग्री दीजिएगा, क्या क्या आप तरीका अपनाइएगा, उसी तरीका के बारे में यहाँ पर दिया ही है। यदि आपको उत्तर नहीं पता है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे, ताकि आपको इसका आंसर सही और सटीक आंसर आपको मिल जाए। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जरूर मॉडिफिकेशन आप कर दीजिएगा, ताकि आपको जो है असाइनमेंट दूसरे कैंडिडेट से ना मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका आंसर बारी बारी से, क्योंकि क्वेश्चन को समझाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए ऐसा मत समझिए कि क्वेश्चन जो खींच रहे हैं आपको, इसलिए क्योंकि इसमें समझाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए उत्तर आते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पूरा आंसर को पढ़ के बताएंगे। इसलिए पढ़ के बताएंगे कि बहुत सारा कैंडिडेट का यह शिकायत रहता है, सर हमें तो दिख ही नहीं रहा क्या लिखा हुआ। तो आप हमें आवाज सुनकर भी आप क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं अपना कॉपी में। आप एक काम कीजिए, कॉपी और लिख लीजिए और पेन लीजिए, रफ कॉपी लीजिए पहले और रफ पेन लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर पहले रफ कॉपी में आप लिखते चलिए, लिख के उसके बाद फेयर कॉपी में आप अच्छी तरह से सजा सजा के लिखिएगा। मे भी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो सकता है, इसलिए पहले रफ कॉपी में लिख लिया कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को लेकर कितना चिंतित रहते हैं कि जब वो घर से स्कूल की ओर जाए तो वो सावधानी पूर्वक और आए तो बिना किसी हानि के। तो आज हम इसी के विषय में भली भांति चर्चा करने वाले हैं कि कोई भी बच्चा घर से स्कूल आने में क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाए और बच्चे को कैसे स्कूल में रखा जाए। इन्हीं सभी मुद्दों के विषय में जानेंगे। एक और जहां बच्चे को स्कूल में लाने हेतु विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर बच्चों को स्कूल के अंदर ठहराव करके रखना उससे कहीं ज्यादा महत्व है। तो यहाँ पर जो उसके नीचे तरीका लिखा हुआ है, तो तरीका को लिखने का देखिए तरीका क्या है कि सबसे पहले पॉइंट दूसरा पेन से लिखिएगा और इस लाइन को जरूर आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद उस लाइन में किसी प्रकार का कोई वर्ड मत लिखिएगा, उसकी एक लाइन नीचे लिखिएगा, जैसे यहाँ पर दिखाया गया आपको। तो आइए यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला जो तरीका क्या है, बड़े बसों के द्वारा लाना। जैसा आपको पता है कि यदि स्कूलों में बस के माध्यम से बच्चों को लाया जाए तो दुर्घटना होने की संभावना कम होती है, क्योंकि यदि छोटे वाहनों का प्रयोग किया जाए तो दुर्घटना हो भी सकती है। और एक बात का ख्याल जरूर रहे कि खिड़कियों में जाली लगा हुआ होना चाहिए, जिससे बच्चे का हाथ बाहर ना निकल पाए। आते पेज नंबर दूसरा पर। दूसरा पॉइंट में बच्चों के घरों के सामने स्कूल का होना। ये बात कहना थोड़ा उचित हो सकता है कि यदि हमारे घर के सामने स्कूल हो तो आने और जाने में कोई कठिनाई नहीं होगा और बच्चे को रखने में भी सुविधा प्रदान होगा। बच्चा घर जाने के लिए जिद नहीं करेगा, क्योंकि वो समझेगा कि मेरा घर तो यही है। तीसरा पॉइंट में आते हैं। याद रखिएगा अगला पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक लाइन का फासला जरूर छोड़िएगा, डिफरेंट। तीसरा में भागीदारी होना। आंसर जानते हैं इसका, देखते हैं, डील करते हैं इसका पॉइंट को। जैसा हम जानते हैं कि बच्चों को सामुदायिक भागीदारी और अपने लिए कार्यक्रमों और सेवाओं का काफी महत्व होता है, जिससे बच्चों का पुस्तकालय में तथा सामुदायिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होना अच्छा लगेगा। इससे बच्चे घर आना नहीं चाहेंगे। शिक्षक को मनोरंजक होना चाहिए। जब कक्षा में कोई शिक्षक प्रिय होते हैं तो बच्चे उसी के साथ पढ़ना चाहते हैं। ये सबसे आसान तरीका है बच्चों को स्कूल में रखने का। यदि कोई शिक्षक वर्ग में पढ़ाने आते हैं
और आते ही सबको डांटने पीटने लगते हैं तो उस वक्त बच्चा को स्कूल में रोक पाना बहुत कठिन हो जाता है। इससे बच्चे के भविष्य में असर पड़ता है। यहीं से छात्र अच्छी आदतें सीखते हैं तथा हमें छात्र को नियमित एवं समय के पाबंद हो जाते हैं। इसी प्रकार वे निश्चित समय पर अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 5वां पॉइंट, स्कूल में माता पिता और सामुदायिक में भाग लेना। जैसा हम जानते हैं कि समय समय पर पेरेंट्स मीटिंग का समारोह स्कूल में रखना चाहिए। इससे बच्चों में उत्साह बढ़ती है, क्योंकि बच्चा सोचता है कि आज मेरे माता पिता स्कूल आए हैं। और यदि कोई समारोह ना रहे फिर भी शुरू में बच्चे के माँ पिता अपने बच्चों से मिलने के लिए जरूर आए। इससे स्कूल में बच्चा को रख पाना आसान हो सकता है, लेकिन कभी कभी आए। 6ठा पॉइंट है विद्यालय में खेल कूद की सामग्री होना। शिक्षा में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है। यह विद्यालय जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। केवल पढ़ाई करने से छात्र उब जाते हैं। शरीर और मस्तिष्क की समानुपातिक उन्नति के लिए खेल आवश्यक होता है। खेल छात्रों को शक्ति संपन्न और क्रियाशील बनाता है। फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, शतरंज, कैरम, लूडो इत्यादि सामग्री स्कूल में होने से बच्चों को मनोरंजन होता रहता है, जिससे स्कूल में आसानी से रोका जा सकता है। खेल खेलने से बच्चों के मानसिक तनाव भी दूर होता है, जिससे वे पढ़ाई में अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ सके। 7वां पॉइंट लिखा है कम फीस वाले निजी स्कूलों की स्थापना करना। जैसा हम जानते हैं कि आज के युग में हर कोई अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नामांकन करवाना चाहता है, लेकिन पैसे की कमी के कारण नहीं करवा पाते हैं। यदि कम फीस वाले स्कूल खुल जाए तो बच्चे को रखने या ठहराव करने में काफी लाभदायक होगा। या ऐसा भी कहा जाए कि नाम मात्र का फीस हो जो हर कोई देने में सक्षम हो सके। उपयुक्त दिए गए तरीकों को देखने के बाद हम खुले दिल से कह सकते हैं कि बच्चों को पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक सेफ्टी रखा जाए, ताकि फिर से उनके माता पिता के पास बच्चों को पहुंचा जाए। और बात रही ठहराव की, तो बच्चों को खेलने खाने का लालच देकर प्यार से रखा जाए सके। छात्र को ज्यादा डांटना नहीं चाहिए, नहीं तो उसे स्कूल में रख पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अंत में यह भी कहना उचित प्रतीत होगा कि स्कूल पर ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पढ़ाई का तरीका अपनाया जाए। यह क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट खत्म हो चुका है। याद रखिएगा, जब पॉइंट खत्म हो जाए यानी कि क्वेश्चन जब खत्म हो जाए तो एंड में इस टाइप का क्लोजिंग पॉइंट जरूर डाल दीजिएगा। और एक बात, बहुत खास बात है, यहां पर देख रहे होंगे ब्लैंक छूटा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्टार्ट कर दीजिएगा। ऐसा गलती कभी नहीं कीजिएगा। जब भी करना रहे हमेशा फ्रंट पेज टॉप पेज लेकर ही नया क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें। इससे आपका असाइनमेंट को खूबसूरती को ज्यादा से ज्यादा एट्रैक्टिव और अच्छा लुक्स देता है। अगर यहां पर छूट जाए तो इसको छोड़ दीजिए, इसको कुछ मत कीजिएगा। हो सकता है जो असाइनमेंट चेक करेगा इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन वो अपना डाल सके कि आप बहुत अच्छा बनाए हैं, कुछ भी मैसेज वो आपके लिए छोड़ सके। इसलिए इतना थोड़ा सा ब्लैंक आप छोड़ दें। क्यों ना आधा पेज या क्यों ना 2 लाइन ही ऊपर में लिख दे, पूरा पेज को ही छोड़ देना। इस बात को जरूर आप ध्यान रखिएगा। तो यह जो था हमारा
NIOS का जो असाइनमेंट था 501, उसका असाइनमेंट 2 का सॉल्यूशन था। तो इन सभी सॉल्यूशन को नीचे जो सॉल्यूशन क्वेश्चन दिया इसका भी सॉल्यूशन बहुत जल्द आपके पास आ जाएगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इसका आगे का क्वेश्चन आपको चाहिए या नहीं चाहिए यह भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें उत्साह मिले और जल्द से जल्द आपका क्वेश्चन के आंसर को तैयार करें। और लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लाएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं इसके अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।